रात के सन्नाटे में जब हवाएं धीमे धीमे सरसराहट कर रही थी, उसी वक्त अनु की आंखें अचानक खुलीं। माथे पर पसीना, सांसों में बेचैनी और दिल में कोई अजीब सी घबराहट। उसे कुछ याद आने लगा था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी याददाश्त, जो कई दिनों से धुंधली थी, अब जैसे धीरे धीरे परत दर परत खुलने लगी थी। पिछला जन्म, अधूरी यादें और अनकहे राज, सब कुछ उसे घेरने लगा। अनु खुद को संभाल नहीं पाई और सीधा आर्या के घर की ओर निकल पड़ी। उसके कदम डगमगा रहे थे, पर दिल में एक ही बात थी, आर्या को सब बताना होगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वह वहां पहुंची, तो आर्या घर पर नहीं था। गेट पर खड़ा गार्ड उसे पहचान नहीं पाया, बस उसकी आंखों में डर देख सका। अनु कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक चक्कर आ गया और वो वहीं गिर पड़ी। सुबह जब आर्या को गार्ड ने बताया कि रात में कोई लड़की उससे मिलने आई थी, तो आर्या का चेहरा बदल गया। उसने फौरन अपने मोबाइल से अनु की तस्वीर दिखाई। क्या यही थी? गार्ड ने हाँ में सिर हिलाया। जी, यही लड़की थी साहब। आर्या के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो समझ गया कि बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। अनु कुछ देख चुकी है, कुछ ऐसा जो कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए था। उधर जिंदे भी चुप नहीं बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनु अचानक बेहोश क्यों हो गई। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि उसने कुछ ऐसा देखा है जिससे उसके होश उड़ गए। जिन्ने ने तय किया कि वो सच्चाई जानकर रहेगा। उसने अनु को कार में बिठाया और कहा, चलो, मुझे बताओ उस रात तुमने आखिर देखा क्या था? अनु चुप रही, उसकी आंखें नीचे झुकी हुईं, पर अंदर से वो कांप रही थी। तभी उसका फोन बजा। आर्या का कॉल था। अनु, तुम ठीक हो? आर्या की आवाज में बेचैनी थी। अनु ने धीमे से कहा, हाँ। पर क्या? तुम मेरी केबिन में क्या देखने गई थी? क्या देखा तुमने वहां, जिससे तुम बेहोश हो गई? अनु की सांसें भारी हो गईं। उसकी यादों की परछाइयां उसे घेरने लगी। उसने कांपते हुए कहा, मीरा मैडम ने कहा था कि पुरानी फाइल देख लूं। मैं वही देखने गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने फाइल खोली, मुझे उसमें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर मेरा दिल रुक गया। वहां एक साइन था, एक निशान। वो निशान मैंने पहले भी कहीं देखा था, जैसे वो मेरे पिछले जन्म की कोई पहचान हो।